ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। तो भक्तों, पिछले भाग में हमने जाना था कि किस प्रकार श्री वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी के उपदेश देने के पश्चात श्री रामायण की रचना करना आरंभ करते हैं। रचना करते समय वो सर्वप्रथम अयोध्या नगरी का पूरा विवरण लिखते हैं कि अयोध्या नगरी उस समय कैसी थी जिस समय राजा दशरथ अयोध्या में राज कर रहे थे। इसके पश्चात दशरथ जी के मंत्रियों, रानियों, गुरुओं सबके बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक विवरण लिखा। यहाँ पर वाल्मीकि जी लिखते हैं कि दशरथ जी के पास सब कुछ था लेकिन पुत्र नहीं था। उनके पास कोई पुत्र नहीं था। उनकी बस एक बेटी थी जिसका नाम था शांता, जिसका विवाह उन्होंने दशरथ जी ने श्रृंग ऋषि के साथ करा दिया था। उनके पास कोई पुत्र क्यों नहीं था, इसके बारे में आज हम जानेंगे कि आखिर उनके पास कोई पुत्र क्यों नहीं था। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि दशरथ जी के पास कोई पुत्र क्यों नहीं था। आखिर ऐसा क्या कारण था कि दशरथ जी के कोई पुत्र क्यों नहीं हो रहा था, उनके पास कोई पुत्र नहीं था। तो ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ब्रह्मा जी से रावण ने वरदान मांगा था। अच्छा, वरदान क्यों मांगा था? देखिए, एक बार की बात है जब राजा दशरथ यौवन अवस्था में थे, जब उनका विवाह नहीं हुआ था, जब उनका बिल्कुल विवाह किसी भी रानी के साथ उनका विवाह नहीं हुआ था, वो एकदम कुंवारे थे। तब यहाँ पर जो राजा दशरथ थे, उनका जो मन था वो कौशल्या पर आ गया था। मतलब उनका जो दिल था, उनका जो हृदय था, वो कौशल्या के प्रति प्रेम भाव व्यक्त करने लगे थे। यानी दशरथ जी को कौशल्या से प्रेम हो गया था। कौशल्या जी कौन थी? कौशल्या जी कौशल देश के राजा सुकौशल और अमृत प्रभा की पुत्री थी। तो कौशल देश में पैदा हुई इसलिए उनका नाम कौशल्या पड़ गया। जैसे कैकेयी देश में कैकेयी हुई, कैकेयी देश में तो उनका नाम कैकेयी हुआ। उसी प्रकार कौशल देश में हुई इसलिए उनका नाम कौशल्या पड़ गया। यहाँ पर दशरथ जी को कौशल्या से प्रेम हो जाता है, लेकिन जो राजा कौशल थे वो उन दोनों के प्रेम में बाधा बन जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी बेटी उस राजा से विवाह नहीं करेगी। यहाँ पर सब ऋषि मुनियों के कहने पर राजा सुकौशल अपनी बेटी कौशल्या के विवाह की तैयारियां आरंभ करते हैं। यानी उनके विवाह की चर्चाएं जो थीं कि अब किससे विवाह किया जाए, भाई बड़ी हो गई बेटी, विवाह तो करना ही पड़ेगा, भले दशरथ से नहीं करना, किसी से तो करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पर विवाह की चर्चाएं चालू थीं। यहाँ पर जब ये बात दशरथ जी को पता चली कि मेरी जो प्रेमिका है, जिससे मैं प्रेम करता हूँ, उसका विवाह उसके पिता किसी और से करा रहे हैं, तब दशरथ जी ने सुकौशल देश पर आक्रमण किया और सुकौशल देश के राजा को जीत लिया। यहाँ पर सुकौशल देश के राजा बिना चाहे ही, बिना मन के ही राजा दशरथ से उनको मित्रता करनी ही पड़ती, मित्रता कर लेते हैं। यहाँ पर जो मित्रता थी पहले तो बिना मन के हुई, लेकिन बाद में वो मित्रता बहुत घनी होती गई। यहाँ पर राजा दशरथ और राजा सुकौशल इन दोनों के बीच में खूब घनी मित्रता हो गई। यहाँ पर राजा सुकौशल ने कहा कि राजा दशरथ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। दशरथ जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए तो हमने युद्ध किया था। दशरथ जी ने कहा ठीक है। यहाँ पर अब कौशल देश के राजा ने कहा कि राजन, अब आप अयोध्या से बारात लेकर आइए, हम अपनी बेटी को विवाह के लिए तैयार करते हैं, तैयारियां अब आरंभ की जाए विवाह की। यहाँ पर विवाह की तैयारियां आरंभ हो रही थी। यहाँ पर सब अयोध्या में बड़े अच्छे मंगल गान गाए जा रहे थे, महिलाएं गा रही थी। यहाँ पर कौशल देश की महिलाएं भी बहुत अच्छे अच्छे गान गा रही थी, अच्छे अच्छे गीत गा रही थी। यहाँ पर जब
ये सारी प्रसंग चल रहा था दशरथ जी के विवाह का। उसी समय दशानन रावण ब्रह्मा जी के लोक में जाता है और ब्रह्मा जी से पूछता है कि पितामह, मुझे ये बताइए कि मेरा अंत कौन करेगा, मेरी मृत्यु कैसे होगी। तब यहाँ पर ब्रह्मा जी ने बताया कि राजा दशरथ और कौशल्या का जो पुत्र होगा वो तुम्हारा अंत करने वाला। यहाँ पर जब रावण को पता चला कि मेरा अंत कौशल्या और दशरथ का पुत्र करने वाला है, तब यहाँ पर रावण बहुत विचलित हुआ। लेकिन फिर भी वो बड़ा ज्योतिषी था, बहुत बड़ा पंडित था, तो उसने अपनी ज्योतिष विद्या का इस्तेमाल करके ये देखा कि अभी ये दशरथ और कौशल्या हैं कहाँ। तो उसको पता चलता है कि दशरथ और कौशल्या का तो अभी विवाह हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, अभी होने वाला है। तब यहाँ पर जो रावण था वो कौशल्या माता को यहाँ पर बारात जा रही थी। राजा दशरथ जो थे वो सारी बारात की तैयारियां कर रहे थे। यहाँ कौशल देश में अच्छी अच्छी तैयारियां हो रही थी। राजा दशरथ और यहाँ जो राजा दशरथ की अयोध्या थी और कौशल देश, उसके बीच में एक नदी पड़ा करती थी। तब यहाँ पर राजा दशरथ जो थे वो नौका में यानी नाव में बैठकर बारात लेकर जा रहे थे। यहाँ पर जो रावण था उसने कौशल्या माता को, उनका जो कक्ष था कौशल्या माता के महल में जहाँ वो रहती थी, उस कक्ष से रावण ने उनका हाथ पकड़ा और उठाकर ले गया। यानी रावण ने कौशल्या माता का हरण किया, कौशल्या माता का उसने हरण किया। हरण करने के पश्चात वो कौशल्या माता को अब अपने पुष्पक विमान में बिठाया, एक पेटी में बंद कर दिया और पेटी में बंद करने के पश्चात अपनी लंका में जा रहा था। अब यहाँ बीच में रावण को ख्याल आया कि मैं लंका तो लेकर जा रहा हूँ, लेकिन अगर लंका में गया लेकर इसको और अगर किसी देवता ने इसको छुड़ा लिया और इसका विवाह अगर दशरथ के साथ करा दिया तो यानी मेरी मृत्यु तो निश्चित है। तब यहाँ रावण ने सोचा कि इसको पेटी सहित समुद्र में फेंक दो, कोई मछली इसको खा लेगी, या फिर जो पेटी है वो कैसे न कैसे करके, ये बंद है पेटी, और बंद पेटी में ये कुछ दिनों बाद अपने आप मर जाएगी, तो विवाह तो हो ही नहीं पाएगा। तब यहाँ जो रावण था वो कौशल्या माता को पेटी में बंद करके, लकड़ी की पेटी थी, और समुद्र में फेंक देता है। यहाँ रावण ने कहा अब कौशल्या का तो काम तमाम हो गया, अब दशरथ का काम तमाम करते हैं। यहाँ पर जो दशरथ जी थे वो नाव में बैठकर नदी को पार करते हुए कौशल देश में जा रहे थे। अब यहाँ पर बीच रास्ते में ही नदी के बीचों बीच रावण वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर दशरथ जी जा रहे थे विवाह के लिए, और रावण कहता है कि मैं तुमको युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ, तो मुझसे युद्ध करो। दशरथ जी ने कहा ठीक है। दशरथ जी की सेना और रावण के बीच में युद्ध होता है, लेकिन रावण बड़ा बलशाली था तो दशरथ जी हार जाते हैं। दशरथ जी हार जाते हैं। इसके पश्चात दशरथ जी की जितनी भी बारात थी, मतलब पूरी नाव, अब एक नाव में तो थी नहीं, दशरथ जी का राज्य बड़ा था, मतलब कई सारी नाव थी, हज़ारों लाखों नाव थी। उन हज़ारों लाखों नाव को अकेले रावण ने विध्वंस कर दिया, विध्वंस किया। इसके पश्चात रावण ने सोचा कि अब दशरथ का भी काम तमाम हो गया। यहाँ पर अब जो दशानन था रावण, वो पहुँचता है ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से कहता है कि ब्रह्मा जी आपकी लेखनी गलत हो गई। अच्छा, अब यहाँ जब जो रावण था जितने समय तक वो ब्रह्मा जी के पास गया, जितना समय उसको लगा, यहाँ पर कहानी उल्टी हो गई पृथ्वी लोक पर। क्या उल्टी हुई कहानी? यहाँ पर जो कौशल्या माता थी उनकी पेटी थी लकड़ी की। अब यहाँ पर समुद्र का बहाव ऐसा हुआ, समुद्र में फेंक दिया था रावण ने, समुद्र का बहाव ऐसा हुआ कि वो जो पेटी थी वो किनारे लग गई, समुद्र के किनारे लग गई। यहाँ पर कौशल्या माता भी पेटी में बंद है। अब यहाँ पर जो राजा दशरथ थे उनको रावण ने घायल कर दिया था। रावण सोचा कि मर गए, लेकिन दशरथ जी मरे नहीं थे। सब लोग, आधे लोग मर गए, लेकिन मेन लोग जो दशरथ जी थे, वशिष्ठ जी थे, ये लोग जिंदा रहे, ये लोग मरे नहीं। तो यहाँ जो दशरथ जी थे वो घायल थे, तो नदी में तैरते तैरते, नदी का भी बहाव ऐसा हुआ भगवान की कृपा से कि नदी में दशरथ जी भी तैरते तैरते समुद्र में जा मिले, और जो नदी समुद्र में जा मिली और समुद्र का बहाव फिर ऐसा हुआ कि जहाँ दशरथ जी उसी किनारे पहुँच गए जहाँ पर श्री माता कौशल्या जी पहुँची हुई थी। यहाँ पर दशरथ जी होश में आते हैं, देखते हैं मैं कहाँ हूँ। सामने देखते हैं तो एक पेटी पड़ी हुई थी। दशरथ जी ने कहा ये क्या है? दशरथ जी ने पेटी खोली तो एक बहुत सुंदर सी कन्या निकली। कहते देवी आप कौन हैं? तब यहाँ पर कौशल्या माता ने कहा कि मैं कौशल देश के राजा की पुत्री हूँ, मेरा विवाह दशरथ से होने वाला था, लेकिन अब पता नहीं मुझे होगा कि नहीं। दशरथ जी ने कहा अरे वाह, हम दशरथ तुम कौशल्या, चलो आज विवाह कर लेते हैं, आज बड़ा अच्छा शुभ मुहूर्त है। यहाँ पर अब भगवान की लीला देखिए, यहाँ पर वशिष्ठ मुनि भी सामने थे। मैंने कहा था ना
कि सब लोग मर गए, लगभग लोग मर गए, लेकिन मेन लोग बचे रहे। वशिष्ठ मुनि, दशरथ जी, कुछ मंत्री बचे थे। तो यहाँ पर वशिष्ठ मुनि ने समुद्र के किनारे ही दोनों का विवाह करा दिया। यहाँ पर जब रावण को पता चलता है यहाँ मेरी जो बनाई हुई पूरी योजना थी वो सब विफल हो गई, तब वो कौशल्या को मारने के लिए समुद्र के किनारे आता। तब जैसे ही कौशल्या को मारने के लिए समुद्र के किनारे आया, जैसे ही रावण ने तलवार निकाली, वहां साक्षात परमपिता ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं रुक जाओ, अगर तुमने अभी कौशल्या पर वार किया और अगर एक रक्त की बूंद भी उसके शरीर से निकल गई तो अभी एक राम पैदा होगा और तुम्हारा अंत कर देगा। तब यहाँ रावण कुछ नहीं कर पाता और वहां से चला जाता है। यहाँ पर हमें क्या शिक्षा मिलती है इस कथा से, कि होना वही है जो प्रभु चाहते हैं। तुम कर के कुछ भी लो, पर होना वही है जो प्रभु चाहते हैं, मतलब होकर ही रहेगा वो। तो यहाँ पर ये कथा आती है कि रावण ने केवल सीता का ही नहीं, कौशल्या का भी हरण किया था। ये कथा वाल्मीकि रामायण से थोड़ी पृथक है। वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग नहीं मिलता, ये प्रसंग मिलता है आनंद रामायण में। आनंद रामायण में इस तरह का प्रसंग प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जब रावण विफल हो गया, उसकी सारी जितनी भी बनाई हुई राजनीति थी सब विफल हो गई, तब यहाँ रावण दोबारा ब्रह्मलोक में जाता है और ब्रह्मा जी से कहता है कि ब्रह्मा जी मुझे एक वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या वरदान चाहिए भैया? तब यहाँ पर रावण ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि दशरथ का कोई भी पुत्र मेरा अंत ना कर सके। दशरथ द्वारा उत्पन्न हुआ कोई भी पुत्र मेरा अंत ना कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तो यहाँ पर दशरथ जी के पुत्र इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि रावण ने वरदान मांगा था, और पुत्र हुए तो क्या खीर से हुए थे, दशरथ जी से तो नहीं हुए, तो खीर से उत्पन्न हुए थे पुत्र। तो यहाँ पर यह बात भी सिद्ध हुई कि रावण का जो वरदान था वो भी स्थिर रहा और रावण का अंत करने वाला भी आ गया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने क्या कहा था कि दशरथ और कौशल्या का जो पुत्र होगा वो तुम्हारा अंत करेगा। अब दशरथ और कौशल्या के समागम से होगा ऐसा तो नहीं कहा था कि दशरथ और कौशल्या का जो भी पुत्र होगा वो तुम्हारा अंत करेगा। तो यहाँ पर रावण का जो वरदान था वो भी स्थिर रहा और इसके पश्चात भगवान की बनाई हुई नीति भी स्थिर रही। तो यहाँ पर ये कथा समाप्त होती है कि दशरथ जी के पुत्र क्यों नहीं हो रहे थे। अब हम अगले सत्र में जानेंगे कि दशरथ जी का नाम दशरथ क्यों पड़ा। उनका नाम और भी कुछ पढ़ सकता था ना, कि दशरथ ही क्यों पड़ा, तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।